नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों का स्वागत है। सॉरी, मैं रणधीर चौधरी आप सभी का अन अकेडमी डिजिटल लर्निंग ऐप के इस बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी राजस्थान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता होगा वाईफाई स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल है ऑल इंडिया का, जिस पर पूरे देश के लगभग 13 करोड़ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स। तो एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के पश्चात आप मुझे यहाँ पर मेरे नाम से फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है रणधीर चौधरी, मुझे सर्च कीजिएगा और सर्च करने के पश्चात आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके अलावा मैं फिर कहना चाहूँगा, आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लस कोर्स ले लीजिएगा। प्लस कोर्स लेने में आपका बहुत बड़ा फायदा रहेगा। आप जितना जल्दी हो सके प्लस कोर्स ले लीजिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन कोचिंग कोई खुलने का कोई इरादा नहीं है। कल फिर घोषणा हो चुकी है कि पटवार भर्ती परीक्षा रीट की परीक्षा जो है वो तो हम फरवरी में ही करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्लस कोर्स ले लीजिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जिनको लेने की जरा सी भी इच्छा है वो एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें। या आपको अगर खुद को लेना आता है तो आप अगर प्लस कोर्स खरीद रहे हैं तो प्लस कोर्स खरीदते समय ध्यान रखिएगा, फीस जमा करवाते समय एक रेफरल कोड पूछा जाता है। उस रेफरल कोड में आप मेरा कोड काम में लें, REN10 REN10 ये अगर आप काम में लोगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बार सभी लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम हमारी क्लास को आगे बढ़ा सके, आज की क्विज को स्टार्ट कर सके। जल्दी से जल्दी एक बार सभी जुड़ जाइए मेरे साथ में ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। वेरी गुड, शाबाश। लाइक कीजिए सभी दबा के, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। लीजिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, वाटसन का, ब्रूनर का, पावलोव का? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिएगा। फटाफट बताइए मुझे कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जल्दी आंसर आने दीजिएगा आप, फटाफट 100 की स्पीड से आंसर आने दीजिए आप। लाइक करते रहिए साथ में क्लास को। वेरी गुड, शाबाश। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। हम जो अधिगम वाली यूनिट पढ़ते हैं उस अधिगम वाली यूनिट में यह परिभाषा आती है। अस्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी हम वो अनुक्रिया करते हैं जो स्वाभाविक के प्रति करते हैं, तो उस अनुक्रिया को या उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, दोनों या कोई नहीं? क्या कहेंगे हम उसे? अरे भाई, जैसे कांटा चुभने पर रोएगा, कांटा चुभने पर रोएगा, ये स्वाभाविक है। परंतु कांटा चुभने पर डांस करेगा या हंसेगा, ये तो अस्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी घटना आदमी कब करता है? अस्वाभाविक घटना कब करता है? किसी भी प्रतिक्रिया पर अस्वाभाविक रेस्पॉन्स, जिसकी कोई सोच ही नहीं सकता है वैसा रेस्पॉन्स दे देता है, तो उस रेस्पॉन्स को क्या कहेंगे?
पावलाव वाला सिद्धांत काम करेगा यहाँ पर। जल्दी आंसर आने दीजिए आप। यहाँ पर पावलाव वाला सिद्धांत काम करेगा। फटाफट 100 की स्पीड से आंसर आने दीजिए आप। जी हाँ, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी ये? अनुकूलित अनुक्रिया। कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी? अनुकूलित अनुक्रिया। क्योंकि आदमी ऐसा तभी करता है जब उसे किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? अनुकूलन की प्रक्रिया से अगर गुजारा गया हो तो ही वो ऐसी प्रतिक्रिया करता है। वेरी गुड, शाबाश। गेस्टाल्टवादियों ने किस पर बल दिया? गेस्टाल्टवादी जो जर्मनी के थे, उन्होंने किस पर बल दिया? अभ्यास पर, प्रत्यक्षीकरण पर, पुरस्कार पर, संवेग पर। ठीक है, जल्दी बताइए आप, फटाफट आंसर आने दीजिए कि गेस्टाल्टवादियों ने किस पर बल दिया था। गेस्टाल्टवादियों का मुख्य फोकस किस पर रहा था? अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण, पुरस्कार और संवेग। लाइक करते रहिए, साथ के साथ में आप क्लास को लाइक करते रहिएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उत्तर दीजिए आप। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक कीजिए आप। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किस पर फोकस किया गेस्टाल्टवादियों ने? प्रत्यक्षीकरण पर, याद रख लेना। किस पर? प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो भी चीज सीखनी है, यानी जो भी समस्या है जिसका समाधान करना है, वो हमारे सामने तो होनी चाहिए। कल्पनाओं से थोड़ा होता है, कल्पनाओं से समाधान थोड़े होता है। इसके ऊपर बल दिया इन्होंने। आई आपकी बात समझ में? एक बार तो जुड़े रहना मेरे साथ में। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ आपको। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट जो शब्द है, इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? खेल का मैदान, आंशिक, समग्र या पूर्णाकार, या सभी? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ बताइए आप। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? खेल का मैदान होता है, आंशिक होता है, समग्र होता है, या पूर्णाकार होता है, या सारे ही अर्थ होते हैं गेस्टाल्ट? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए आप। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा गेस्टाल्ट का अर्थ? समग्र या पूर्णाकार, अर्थात संपूर्ण से अंश की ओर, अर्थात संपूर्ण से अंश की ओर, या समस्या का पूर्ण प्रस्तुतिकरण, या समस्या का पूर्ण प्रस्तुतिकरण, ये कहलाता है क्या? गेस्टाल्ट हुआ। अगला प्रश्न लीजिए। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? अधिगम सफल कैसे होगा? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या होता है? कोई भी प्राणी किसी भी चीज को सीख कब पाता है? उसका सीखने का जो तरीका है, सीखने की जो विधि है, वो सफल कब होगी, उसे सफलता कब मिलेगी? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? दंड, पुरस्कार, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, या इनमें से कोई नहीं? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार बताइए कि इस कारण से अधिगम होता है, इस कारण से व्यक्ति सीख पाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी फटाफट लगे रहिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए। बिल्कुल, लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, जब तक लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा ही प्रबल नहीं होगी। अब जैसे आप क्लास में आते हो, क्लास में आओगे, आपको मैं जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ वो आप कब सीख पाओगे? जब आपकी सीखने की प्रबल इच्छा होगी। फिर ना रीट की भर्ती आएगी, अब तो पढ़नू ही है, अब तो सीखनू ही पढ़ेगो, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, नौकरी को नहीं लगेगी। तब आप क्या कर पाओगे? सीख पाओगे।
अगला प्रश्न लीजिए आप, आपके सामने है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, चिंपैंजी कह दो चाहे इसे क्या कह दो, वनमानुस, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कितनी बार प्रयोग हुआ? अरे वही है कोल्लर वाला। कौन सा है? कोल्लर वाला है, ठीक है ना। कोल्लर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उस पर कितनी बार प्रयोग किया था? 3 बार, 2 बार, 6 बार, 7 बार। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कितनी बार प्रयोग हुए थे? 3 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कितनी बार प्रयोग हुए थे? 3 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार। जल्दी बताइएगा आप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कितनी बार प्रयोग हुआ। वेरी गुड, शाबाश। कितनी बार हुआ? 3 बार। सुल्तान पर प्रयोग कितनी बार हुआ? 3 बार प्रयोग हुआ था, ये ध्यान है रख लेना। कोल्लर ने सुल्तान को 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजारा था और तीनों ही प्रोसेस में सुल्तान क्या रहा था? सफल रहा था। वेरी गुड, शाबाश। यांत्रिकता पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? यानी कि मशीनीकरण पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? जल्दी बताइए। क्लास को लाइक कीजिए, आप फटाफट शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर ले और यहाँ पर मुझे फॉलो करें। जितना जल्दी हो सके प्लस कोर्स ले लें, क्योंकि नीट और पटवार की भर्ती परीक्षा निश्चित समय पर ही होगी, ये ध्यान रख लेना आप। यांत्रिकता पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर आने चाहिए। या 100 की स्पीड से लागेड़ा रहो और के मरिया मरिया उत्तर दे रहा हो, चटाचट उत्तर आना चाहिए। नहीं आवे तो साफ साफ कह दो को नहीं आवे गुरु जी, पिंडो छूटे। कौन सा सिद्धांत देता है? शास्त्रीय अनुबंधन। कौन सा सिद्धांत देता है? शास्त्रीय अनुबंधन। याद रख लेना इसको। फिर ध्यान देना, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? चेतना का, मस्तिष्क का, मानव व्यवहार का या आत्मा का? शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान समय में किसका अध्ययन करता है? चेतना का, मस्तिष्क का, मानव व्यवहार का, आत्मा का। फटाफट आंसर आने को देखिए जल्दी। टाइम मत लिया करो भाई, आंसर देने में आप बहुत टाइम लेते हो और फिर मुझे कहते हो सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ। सर के जल्दी जल्दी पढ़ाओ, थार खुद के जल्दी ही को जल्दी से जल्दी आंसर आने दो। वेरी गुड, शाबाश। किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। चलिए अगले पर। किस शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद सुझाए? पाठ योजना तो आपने बीएड में बीएसटीसी में पढ़ी होगी। पाठ योजना, लेसन प्लान पढ़ाए गए थे ना आपको, लेसन देख के भी आए थे उसी आधार पर। तो वो लेसन प्लान की योजना सबसे पहले लाने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? या सबसे पहले लाने वाला शिक्षा का विद्वान कौन था जिसने पाठ योजना प्रस्तुत की हमारे सामने? जेएफ हर्बर्ट, ई सिम्पसन, बीएस ब्लूम, ईबी हरलॉक। किसने हमें सबसे पहले पाठ योजना के बारे में बताया था? जल्दी से जल्दी आंसर आने देना आप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर आने दीजिएगा। फटाफट 100 की स्पीड से आंसर आने चाहिए आपके। वेरी गुड, शाबाश। किसने दिया? हर्बर्ट ने। किसने दिया? हर्बर्ट ने। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। मैंने आपको पढ़ा रखा है थ्योरी वाली क्लास में। मनोविज्ञान के अर्थ की जो विकास यात्रा है वो मैंने आपको पूरी बताई है कि प्रारंभ में मनोविज्ञान का क्या अर्थ निकाला गया था? आत्मा का
विज्ञान निकाला गया था। फिर उसके पश्चात ये अर्थ आगे बढ़ता रहता है, अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने इसका अर्थ दिया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में इसका जो अर्थ निकल करके आया उसी को हम आज मानते हैं। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का कौन सा अर्थ हमारे सामने निकल करके आया था, वो बताइएगा आप। तो मुझे फटाफट आंसर आने दो 100 की स्पीड से। वेरी गुड, शाबाश। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का बारे में क्या माना जाता है कि मनोविज्ञान किस पर कार्य करती है? व्यवहार पर कार्य करती है। शाबाश। अगला प्रश्न लीजिएगा आप। तो लैटिन शब्द साइको, लैटिन भाषा का शब्द है साइको, ठीक है ना, उसमें भी साइको नहीं है, साइकी है। इसका अर्थ क्या है? लैटिन का जो साइको है और एक है लोगोस, ठीक है ना, तो इस साइकी का अर्थ क्या है? लैटिन का जो साइकी है मैंने आपको बता रखा है। लाइक कीजिए आप फटाफट एक बार क्लास को। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम दे रहे हो आप, पता नहीं आपके क्या जलन होती है मुझे देख करके। अरे हम मन देकर वास्ते सी लगे आया ही मत करो ना पढ़ने नहीं आता ही है जीव सुरो हो जाए ओ हो मार ला गुरु जी क्या ठक लाइक ठोक। साइकी का अर्थ बताइए आप फटाफट, साइकी का अर्थ बताइए। साइकी का अर्थ क्या है? अरे व्यवहार नहीं, साइकी का अर्थ प्रारंभ वाला पूछ रहा है, ये लैटिन भाषा का है। साइकी का अर्थ होता है क्या? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। ध्यान रख लेना इस चीज को। अगला प्रश्न लीजिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस संस्था से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस संस्था से हुई है? अर्थात प्रारंभ में मनोविज्ञान को किस विषय के साथ पढ़ा जाता था? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस संस्था से हुई है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है विद्वान महोदय कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को किस विषय के साथ में पढ़ा जाता था। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ा जाता था। जल्दी बताइएगा आप मुझे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताइए। वेरी गुड, शाबाश। किसमें पढ़ते थे? प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। 16वीं शताब्दी में इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया गया और एक अलग विषय के रूप में इसके ऊपर चर्चा की गई। 20वीं शताब्दी में ये वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने आया। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आप गलत मत कर देना, अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या रखा गया था। साइकी वाले में मैंने आपको बताया है। साइकी वाले से पहले भी मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है। प्रारंभ में क्या मानते थे मनोविज्ञान को? वेरी गुड, शाबाश। आत्मा का विज्ञान मानते थे। क्या मानते थे? आत्मा का विज्ञान मानते थे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया? उसके पश्चात मनोविज्ञान ने क्या खोया ये बताइए आप। तो पहले आत्मा, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, उसके पश्चात क्या खोया? उसके पश्चात क्या खोया? देखो परिभाषा आ रही है, परिभाषा ही आ रही है, जो मैंने आपको सिखा रखी है वही परिभाषा आ रही है कि मनोविज्ञान ने प्रारंभ में अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, उसके पश्चात इसको त्यागा, उसके पश्चात वर्तमान में इस स्वरूप को अपना रहा है। तो किसको त्यागा? पहला अर्थ क्या निकल कर के आया मनोविज्ञान का? आत्मा का अध्ययन। दूसरा अर्थ क्या निकल कर के आया? मन का अध्ययन। तो तीसरा अर्थ क्या निकला था? चेतना का अध्ययन। तो मन के बाद में मनोविज्ञान ने क्या खोया?
अपनी चेतना को खोया। और आजकल किसका ढंग अपना रहा है मनोविज्ञान, तो याद रख लेना आजकल किसका ढंग अपना रहा है, व्यवहार का ढंग अपना रहा है। आई बात आपके समझ में या कौन नहीं आई? आई ना? हाँ शाबाश, आनी भी चाहिए। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ। गेस्टाल्ट संप्रदाय जो है ये कब पैदा हुआ था? गेस्टाल्टवाद कब पैदा हुआ था, कौन सी साल में आया गेस्टाल्टवाद का जन्म हमारे सामने? 1912 में, 1920 में, 1880 में या 1900 में? गेस्टाल्टवाद का जन्म कब हुआ? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। क्लास को लाइक करते रहिए, आप लाइक नहीं कर रहे हो लाइक करिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए। घंटे का निशान दबाने का फायदा क्या होगा, आप कोई भी क्लास घंटा भी मिस नहीं कर पाओगे। जल्दी से जल्दी बताइए, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म कहाँ पर हुआ? जल्दी बताइएगा, कब हुआ, सॉरी कहाँ पर हुआ वो तो मैं बता दूंगा। वेरी गुड, शाबाश। अधिकांश ने गलत आंसर दिया। 1912 में। कहाँ पर हुआ गेस्टाल्ट का जन्म? जर्मनी में हुआ, ये याद रख लेना। कोहलर ने पैदा किया था। इसका विकास पूछ ले, गेस्टाल्ट का विकास कहाँ पर हुआ, तो गेस्टाल्ट का विकास सबसे ज्यादा इसे काम में लेने वाले कौन थे? अमेरिकी लोग थे। गेस्टाल्ट को सबसे ज्यादा काम में किसने लिया? अमेरिका वालों ने काम में लिया था। आई बात समझ में? अगले प्रश्न पर चलिए आप। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते हैं चार आदमी आपके सामने, इन चार में से एक वो है जो गेस्टाल्टवादी नहीं है। अब देखता हूं आप क्या करते हो। मुझे उम्मीद है आप पक्का कंफ्यूज हो गए कि सर ओके प्रश्न है हिम्मत मानो तो उत्तर मिल रही है कोई। जल्दी बताओ, अब जल्दी बताओ। गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है, ये जो चार नाम है इनमें से एक आदमी गेस्टाल्टवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो एक आदमी कौन है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दो आप। जल्दी से जल्दी आंसर आने दो। वेरी गुड, शाबाश। कोलर। अरे कोलर गेस्टाल्टवादी नहीं है, गेस्टाल्टवादी तो ये तीनों थे, मैक्स वर्दीमर, ठीक है ना, कुर्त कोपका, कुर्ते लेविन, ठीक है ना, ये सारे के सारे गेस्टाल्टवादी। कोलर नहीं था गेस्टाल्टवादी, ये याद रख लेना। पर्यावरण सिद्धांत के प्रणेता है। पर्यावरण वाला सिद्धांत किसने दिया? पर्यावरण सिद्धांत के प्रणेता है। पर्यावरण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी आंसर दीजिए आप, फटाफट 100 की स्पीड से आंसर दीजिए। पर्यावरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट बताइए मुझे। पर्यावरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? नहीं आता है ना आपको? मुझे पता था ये नहीं आएगा आपको, आपके लिए नई चीज है। हाँ, कोई को टप्पू से भी गुम्मा का ही करो, ठीक है ना। रोजर्स है पर्यावरण सिद्धांत का प्रणेता कौन है? रोजर्स। कौन है? रोजर्स, ध्यान रखना इसके बारे में। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? और अब बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतनी बार पढ़ लिया होगा इसको तो आपने। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, आने दो आने दो। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने, स्किनर ने, मन ने या हल ने, किसने किया? सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? वेरी गुड, वेरी गुड जनासी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कितने प्रकार की प्रश्नावली बताई? कितने प्रकार की बताई? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? खुली, बंद, चित्रित और
मिश्रित, ये चार प्रकार की प्रश्नावली बताइए वुडवर्थ ने, ठीक है ना। खुली, बंद, चित्रित, मिश्रित, चार प्रश्नावलियां बताइए। सबसे पहले प्रश्नावली विधि पर काम करने वाला व्यक्ति है वुडवर्थ। ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनता है वह खेल कौन सा होता है। जब चोर पुलिस खेले हो नहीं बचपन में, ठीक है ना, तो वो किस प्रकार का खेल होता है। ऐसे खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है ना, अपना मूल अस्तित्व छोड़ करके दूसरा रूप अपनाता है, वो खेल किस प्रकार का खेल कहलाता है। रचनात्मक, काल्पनिक, स्वतंत्रता या कोई नहीं। वो खेल जिसमें रोल अदा होता है, रोल प्ले। आई बात समझ में? आई? तो बताओ कैसा खेल होता है। ऐसे खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनता है। लाइक और शेयर करते रहो, लाइक और शेयर। लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग आज, लाइक बढ़ाओ, लाइक से। रचनात्मक खेल क्या कहलाता है? रचनात्मक खेल कहलाता है। वेरी गुड, शाबाश। सामाजिक की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, बुद्धि परीक्षण या साक्षात्कार। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जल्दी बताइएगा आप मुझे। सामाजिक गुणों की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जल्दी बताइए। प्रश्नावली, समाजमिति, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार। अरे वेरी गुड, शाबाश। जो समझने वाले थे वो तो प्रश्न को समझ गए। कौन सी विधि है? समाजमिति विधि, जिसमें हम समाज के बीच जाकर के अगले के गुणों की जानकारी ले सकते हैं। वो विधि कौन सी कहलाएगी? समाजमिति विधि कहलाएगी। शाबाश, वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट हो गए हो आप तो। फिर लीजिए अगला प्रश्न। गेस्टाल्ट का अर्थ किस रूप में आता है? अभी अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है गेस्टाल्ट को। अब गलत मत कर देना भाई, आपसे अपेक्षा रखता हूं कि अब आप सही उत्तर दोगे। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, किस रूप में आता है? व्यवहार के रूप में, मशीनों के रूप में, समग्र के रूप में, परिवर्तन के रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ जो है वो किस रूप में आता है? व्यवहार के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र के रूप में? जल्दी बताइएगा आप मुझे। गेस्टाल्ट अभी अभी बताया था मैंने, पूर्णाकार। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ये हुई ना इंटेलिजेंट बच्चों की बात। किसके रूप में आता है? समग्र के रूप में आता है। किस रूप में आता है? समग्र के रूप में आता है। शाबाश। अगला लीजिए। बालक का सामाजिक कृत निम्नलिखित तकनीक से होता है। कौन सी तकनीक से बालक का सामाजिकरण किया जा सकता है? कौन सी तकनीक बालक के सामाजिकरण में सहायक रहती है? साक्षात्कार तकनीक, सामाजिक तकनीक, जीवनवर्त अध्ययन तकनीक, निरीक्षण तकनीक। कौन सी टेक्नोलॉजी से हम किसी भी बालक का सामाजिकरण कर सकते हैं? जल्दी बताइएगा। किस टेक्नोलॉजी से किसी भी बालक का सामाजिकरण किया जा सकता है? जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर आने दीजिए। क्लास लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप जल्दी से जल्दी आंसर देते रहिए मेरे को, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश। कौन सी तकनीक होगी? सामाजिक तकनीक होगी। शाबाश। अगला प्रश्न। खेल गीतों एवं उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल, गीत और उपहार, यानी कि गाने गा गा करके, गिफ्ट दे दे करके सिखाना, शिक्षा की कौन सी पद्धति है? खेल, गीत और उपहारों द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा की कौन सी पद्धति है? खेल, गीत और उपहारों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा कौन सी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा आप मुझे।
फटाफट आंसर दीजिए। डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन विधि। किस पद्धति में खेल, गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है? कोनी आवना था तो कोनी आवे। खेल, गीत और उपहारों द्वारा किसको सिखाएंगे? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को कौन सी पद्धति से सिखाते हैं? खेल खेल में मोंटेसरी पद्धति पर। कौन सी पद्धति पर? मोंटेसरी पद्धति पर। ध्यान देना इन चीजों पर। अगला प्रश्न, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है। देखो प्रश्न का स्वरूप चेंज हो रहा है, बार बार प्रश्न घूम के वैसा ही आ रहा है, सिर्फ इसको पूछने का तरीका बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा हूं कि एक ही प्रश्न को कितने तरीकों से और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान का विज्ञान माना जाता है। आधुनिक समय में, वर्तमान में, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? अनुभूति का, मानसिक प्रक्रिया का, व्यवहार का, या कोई नहीं? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए आप मुझे, फटाफट 100 की स्पीड से आंसर आने चाहिए आपके, जल्दी आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। किसका मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान, शाबाश। किसका विज्ञान मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, वेरी गुड। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान जो है ये किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है, विधायक और नियामक दोनों प्रकार का है, या कोई सा ही नहीं है? मनोविज्ञान काई है? एक बार पहले भी मैंने ये प्रश्न पूछा था आपको। इसके अलावा मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई है तो उसमें भी पढ़ाया है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। आई बात समझ में? इसके आधार पर ही शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी तीनों को चलना पड़ता है। तो उस सबको काई जैसी विधायक के है, सबका क्या है? ये विधायक है। तो ये विधायी विज्ञान है या विधायक विज्ञान है। आ रही है ना मेरी बात समझ में आपके? आ रही है तो लाइक करो। देखिए एक बार, आज लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक करो। लाइक में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, फटाफट 100 की स्पीड से लाइक्स आने चाहिए आपकी। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अध्ययन विषय क्या है? चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। देखो प्रश्न वही आ रहे हैं, घूम फिर के बात वही चल रही है, ठीक है ना? बस प्रश्नों को पूछने की टोन बदल रहा हूं मैं। प्रश्न वही आएगा, उत्तर वही आएगा, परीक्षा में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा मेरे नाम से। मेरा नाम है रणधीर चौधरी और मुझे फॉलो कीजिएगा। अनअकैडमी पर भी मेरी बहुत सी फ्री क्लासेज चलती है, साइकोलॉजी की भी चलती है, हिस्ट्री की भी चलती है, तो आप वहां पर जुड़िए। वेरी गुड, शाबाश। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन विषय है? मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार का। यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के व्यवहार का अध्ययन किसमें करते हैं? मनोविज्ञान में करते हैं। ये प्रश्न तो अभी अभी मैंने पूछा था आपका। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को खोया, इसके पश्चात मन को खोया और उसके उपरांत किसको खोया? तो याद रख लेना, इसके उपरांत किसको खोया? अपनी चेतना को खोया। अगला प्रश्न लीजिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान कहा गया? सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? मन का, आत्मा का, चेतना का, या सभी का? शुरुआत में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? मन, आत्मा, चेतना, या सभी का? जल्दी आंसर आने दो, 100 की स्पीड से लाइक करते रहो क्लास को। लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए आपकी, लाइक करते रहो जल्दी से जल्दी, फटाफट आंसर देते रहो मुझे। किसका कहा गया? आत्मा का। किसका कहा गया? आत्मा का। अगला प्रश्न, समाजमिति विधि द्वारा किसकी जांच की जाती है? समाजमिति द्वारा जांच की जाती है आचरण की, सामाजिकता की, व्यक्तित्व की, या कोई नहीं?
समाजमिति विधि द्वारा हम किसी भी प्राणी में क्या जांचते हैं? उसका आचरण जांचते हैं, उसकी सामाजिकता जांचते हैं, या उसका व्यक्तित्व जांचते हैं, या कुछ नहीं जांचते हैं, बस ये फोकट की ही विधि बना रखिए, लेना देना कुछ भी नहीं है। जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए इस प्रश्न का। देखता हूं कितना जल्दी आंसर देते हो आप। वेरी गुड, शाबाश। किसकी जांच की जाती है? समाजमिति में क्या आएगा? सामाजिकता आएगा। समाज के बीच में जाकर के किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना, अपनी अवधारणा नहीं बनाना। गांव का 2-5 आदमियों पूछ कि ये आदमी कैसा है, और फिर जो हम अवधारणा प्रस्तुत करते हैं उस अवधारणा को कहा जाता है समाजमिति विधि। ध्यान रख लेना। बी.एफ. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। बी.एफ. स्किनर सब जानते हो, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ है। ये ब्रू फेंड्रेट स्किनर ये है कहाँ का? ब्रिटेन का, भारत का, अमेरिका का, या कहीं का नहीं? अमेरिका, अमेरिका नहीं, अमेरिका। आपने बुढ़िया बोला करो ना अमरीको। तो बताओ कहाँ के थे बी.एफ. स्किनर? ब्रिटेन के थे, भारत के थे, या अमेरिका के थे? आपका टप्पा शास्त्र काम में लो देखिए। वैसे मैंने तो पढ़ा रखा है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर कहाँ के थे? हाँ, लगाते जाओ। कोई इंग्लैंड में लेगो, कोई अमेरिका में लेगो, कोई कह रहे कोई नहीं। अरे बी.एफ. स्किनर कहाँ का था? अमेरिका का था। बी.एफ. स्किनर कहाँ का है? अमेरिका का है। ध्यान रख लेना। फिर देखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है? मनोविज्ञान नहीं होगी तो फिर शिक्षा ही नहीं होगी, ऐसा किसका मानना है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। परिभाषा है, परिभाषाएं आपको आती नहीं है, इसलिए आप तो क्या करो, क्लास को लाइक करो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। बता मैं दूंगा कि मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा है, ये मैं बता दूंगा। थे थारा दिमाग पर जोर मत डालो, ये थारा छोटो सो दिमाग है, खटी विस्फोट हो जाओ। स्किनर, अरे मेरे लो भाई लो है वो तो थाना ऑप्शन में दिख क्या बना जना, यह मान लीजिए कि कोई उत्तर है उसी। सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों की जांच करनी है तो हमें किस विधि पर काम करना चाहिए, ये बताइए आप। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों की जांच करनी है तो सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? प्रश्नावली, समाजमिति, बुद्धि परीक्षण, या साक्षात्कार? कौन सी विधि किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों की सर्वश्रेष्ठ जांच विधि है? अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, पर थारो तो राम जाने ध्यान खटे रहे। कौन सी विधि है? समाजमिति विधि। कौन सी विधि है? समाजमिति विधि। वेरी गुड, शाबाश। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता कौन है? संज्ञानवाद की अवधारणा किसने दी थी? जल्दी बताइए। संज्ञानवाद किसी भी चीज का पूर्व ज्ञान होना। संज्ञानवाद सीखे हुए ज्ञान को एक विशेष प्रकार की संरचना में पिरो लेना, वो क्या होता है? संज्ञानवाद होता है। संज्ञानवाद किसने दिया? जीन पियाजे और ब्रूनर ने, डगलस ने, मैकेंजी ने, या कोलर ने? संज्ञानवाद किसकी देन है? जल्दी आंसर आने दो, 100 की स्पीड आनी चाहिए आंसर देने में आपकी। आंसर देने में कंजूसी मत करो, ज्यादा से ज्यादा। मुझे पता है आप क्या करोगे, गलत ही तो करोगे, वो तो हमेशा ही करते आए हो। आज और कर दो, लाइक करते रहो, क्लास को शेयर कर दो। जीन पियाजे और ब्रूनर कौन है? जीन पियाजे और ब्रूनर। अगला लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? अब फिर 12 बज गया था, क्योंकि पुस्तकों का भी नहीं पता है आपको, तो परिभाषा का भी नहीं पता है, और उनमें तो थोड़ा बहुत टप्पा ही लगा लेते हो। अब इनमें तो क्या गुरुजी, हमसे टप्पा भी नहीं लगता है।
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम गुड की, विलियम जेम्स की, वाटसन की या गुडनाउ की? मैं बता देता हूं किसकी रचना है। विलियम जेम्स की। किसकी रचना है? विलियम जेम्स की। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहां पर हुआ? गेस्टाल्टवाद का उदय कहां पर हुआ? जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है उसका उदय कहां पर हुआ? जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस? जल्दी बताइएगा आप। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहां पर हुआ? अभी अभी मैंने बताया था, शुरुआत में एक प्रश्न आया था, ठीक है ना, उसमें मैंने पूरा बताया कि कहाँ गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, कहाँ इसका विकास हुआ, कौन सी साल में इसका जन्म हुआ, इसका फादर कौन है, इसके समर्थक यानी कि इसके ब्रदर्स कौन है। ध्यान दे लेना, गेस्टाल्टवाद कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ। आई बात समझे? कहां पर हुआ गेस्टाल्टवाद का जन्म? जर्मनी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर। आगे देखिएगा दोस्तों, यह हमारी डेली की क्लास जो होती है वो हो गई है। 35 क्वेश्चंस हम इस क्लास में लेकर के आते हैं रोजाना। आज के हमारे 35 क्वेश्चन पूरे हुए। आप सभी क्लास में पधारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा, इसे अभी क्लास पूरी होने के बाद में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके पास में स्रोत है शेयर करने के, उन सब जगह शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के पश्चात ये घंटे का निशान जरूर दबाइएगा। घंटे का निशान दबाना मत भूल जाना आप कोई भी। फिर उसके पश्चात आप सभी का मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप मेरे से जुड़े, मेरे साथ पढ़े, ठीक है। आप सभी को पढ़ाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अभी मैं आज विदा लेता हूँ। कल ठीक इसी समय इसी क्लास में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। बने रहिएगा, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहना। आपकी यहाँ पर निश्चित समय पर रोजाना क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे।